अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली पीपल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 12 कैटेगरीज़ हैं वर्बल पोर्शन की, वो एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे। इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तमाम तर वीडियोस, तमाम तर जो आपके डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके वर्बल के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएं एक ही वीडियो में। बार बार आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और कहीं भी कोई भी बुक वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि PMA 154 जो है वो अनाउंसड हो चुका है, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट भी सेंड कर दी थी। अब बात करते हैं जो सबसे पहला टेस्ट इसका होता क्या है। तो इसका टेस्ट सबसे पहले आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक होता है। ठीक है। अब सबसे पहले आज इस जो वीडियो है ये वर्बल के रिलेट है। अब वर्बल कितने होते हैं, ये सारा कुछ कंप्यूटर पर होता है। ठीक है। वर्बल कितने टोटल MCQs होते हैं, तो वर्बल आपके पास होते हैं 84 MCQs। ठीक है। 84 MCQs आपने करने होते हैं 30 मिनट में विदाउट कोई एनी रफ वर्क। ठीक है। रफ वर्क मीन्स कि आपके पास कोई भी पेपर या पेन वगैरह आपको अलाउ नहीं होता कि आप उसकी मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने माइंड को कैसे आप यूज़ करके इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप इजीली आप जो है वर्बल को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेंटलमैन, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ग्रुप कंडक्ट किया हुआ है। ऑनलाइन ग्रुप में ऐसा है सिंपली कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन क्लास हो जाती है कभी, और इसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक जो कुछ पढ़ाया जाता है या नोट्स सेंड किए जाते हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो सिंपली आपकी जो है मेंटल कैपेबिलिटीज़ को अच्छा करने के लिए, और आप वहाँ पर जाके कहीं कंफ्यूज ना हो जाए जब टेस्ट हो। तो इसलिए जो भी नोट्स वगैरह सेंड की जाती हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट विद टाइमर होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो और माइंड से आप क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि वहाँ पर आपको कोई भी फेस इशू ना करना पड़े। फर्स्टली ये हो गया। सेकेंडली ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन, सब कुछ सिखाया जाता है ऑनलाइन क्लास में। ऐसे राइटिंग आपको बताया जाता है। फिर उसका कल हमने टेस्ट भी लिया है, मैंने कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, जो भी इन्होंने किया था ये चीज़ें। इंटरव्यू हर बंदे का अलग से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इनिशियल के सारे पर्सपेक्टिव आपको A to Z प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो ख़ुद को रजिस्टर करवाएं, मैसेज करें ताकि आप उस ग्रुप में जाके बेनिफिट हासिल कर सकें। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे फर्स्ट कैटेगरी वर्बल की जो है वो टाइम सीक्वेंस है। हर कैटेगरी के 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी समझ आ सके। ठीक है। टाइम सीक्वेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी MCQs आपके पास आते हैं। अब क्वेश्चन इसका कैसा है कि ये देख सकते हैं कि इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंडे इज़ फ्राइडे देन द 19th डे विल बी। अब देखें एक चीज़ आपने कंफर्म कर देखें, ये चीज़ हमें गिवन है कि फोर्थ को हमारे पास फ्राइडे है। ठीक है। फोर्थ को हमारे पास फ्राइडे है। तो फोर्थ को अगर हमारे पास फ्राइडे है तो बोल रहा है कि बताएं 19th को क्या होगा। अब याद रखिएगा, देखें हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है, एक फोर्थ डेट और डे फ्राइडे। अब जो भी आपके पास डेट गिवन हो उसमें अगर आप +7 करें ना, ये +7, तो सेम वही डे बनेगा जो कि आपको गिवन था। क्या बोला कि जो आपको डेट गिवन हो उसमें अगर आप +7 करें तो वही सेम डे बनेगा जो आपको गिवन था, क्योंकि हफ्ते में होते ही 7 दिन हैं तो लाजिमी बात है वही बनेगा। ये एक ट्रिक थी ये ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। देखें फोर्थ डे ऑफ मंडे इज़ फ्राइडे 9। अब देखें 4 तारीख तो हमें गिवन है कि फ्राइडे है, बताएं कि 19 को क्या होगी। तो इसकी क्या ट्रिक है, तो मैंने आपको बताया +7 करते जाएं। +7 से ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि 4 + 7 कितना हुआ 11, मतलब 11 को फ्राइडे। 11 + 7 18, 18 को मतलब फ्राइडे है। ये देखें 2 से 5 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें मैंने अब 19 का पता करवाना है, फोर्थ मैं करूँगा 4 + 7 क्या आएगा 11th। 11th तो हमने 19 का चाहिए, 11 छोटा है, 11 फिर करें 11 + 7 18, मतलब 18 को भी हमारे पास क्या आ रहा है फ्राइडे। अब हम +7 ही कर सकते हैं क्योंकि वो 25 बन जाएगा, हमें चाहिए 19।
तो देखें 18 को फ्राइडे आ रहा है, तो सिंपली एक दिन आप ऐड करें डेट को, ये देखें 18 से 90 हो गया, और एक दिन आप आगे चले जाएं तो ये आपके पास सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी वे मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको ये समझ आई होगी। सेकंड क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब एक क्वेश्चन वो उस तरह आता है, एक ये आता है, ये तो हर किसी के क्वेश्चन हर किसी के पेपर में आएगा। अब देखें बोल रहा है कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे, यहाँ तक मैं पहले बताता हूँ। देखें कि अगर यस्टरडे बोलते हैं जो कल वाला दिन था, कि इफ़ यस्टरडे वाज संडे मतलब कल अगर संडे था, तो याद रखें कि आज आप बताएं आज क्या है, टुडे क्या है जी। कल संडे था तो डेफिनेटली टुडे इज़ मंडे, मंडे है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि कैंडिडेट्स ये इसे अपने माइंड में रखते ही नहीं है। अब देखें सेकंडली जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या है कि देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अब देखें अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक टुमारो एक आफ्टर। अब देखें टुमारो किसे बोलते हैं, जो कल वाला दिन होगा, और आफ्टर क्यों क्या होगा, मतलब कल के बाद, उसके बाद कौन सा दिन होगा। आफ्टर बोलते ही बाद है ना। अब टुमारो बताएं क्या है, टुमारो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ट्यूसडे, बट आपको मैंने बोला कि ये देखें आफ्टर भी है, तो आफ्टर मतलब टुमारो के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या था, टुडे हमारे पास क्या मंडे, क्योंकि यस्टरडे संडे था। फिर बोलता है कि टुमारो क्या है, टुमारो ट्यूसडे है। फिर आफ्टर टुमारो का हमने बताना था, वो था वेडनेसडे। तो सिंपली ये थी टाइम सीक्वेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो दूसरे क्वेश्चन है ये इस तरह आते हैं कि इसमें कोई डेट वगैरह डेट चेंज कर दें, +7 आपने करते जाना ताकि आपका डेट नहीं आ जाती, फिर 1 2 प्लस आप करके अपना लगा सकते हैं। अब कैटेगरी आ चुकी है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है और कैंडिडेट्स को ये समझ ही नहीं आती। इंशाल्लाह इसी वे मैंने आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। अब क्वेश्चन है कि बताएं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये देखें लेटर, ये हमारे पास एक वर्ड गिवन है कि लेटर व्हेन द ऑगमेंटेड इज़ अरेंज अल्फ़ाबेटिकली विल बी। मतलब कि ये ऑगमेंटेड जो है, ये हमें एक वर्ड दिया हुआ है, तो बोलते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो क्या वर्ड बनेगा। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि जी ऑगमेंटेड में ए पहले आ रहा है तो ए बता दें, नहीं। अब देखें हमारे पास वर्ड था ये ऑगमेंटेड, AUGMENTED। जो भी आपको वर्ड दिया हो आपने सिंपली अपने माइंड में ऐसे कर देना है। इसके करने के बाद आपने क्या सिंपली करना है कि हर वर्ड के नीचे क्या करना है जर्मन, हर वर्ड के नीचे क्या करना है, ABC स्टार्ट से लिखनी है। ABC क्या करना है, स्टार्ट से हर वर्ड के नीचे। देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ A, हर वर्ड के नीचे BC, क्या करना है, हर वर्ड जो आपको वर्ड गिवन था उसके नीचे आपने ABC लिखनी है, हर वर्ड के नीचे। समझ आ गई। अब इसमें सिंपली आंसर आएगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम हो, नंबर क्या होगा, ऊपर और नीचे वाला सिंपल सेम हो। ये देखें ए सेम आ रहा है, और देखें कौन सा आ रहा है, ये ई। अब ए वाला भी आंसर है और ई वाला भी आंसर है, तो ये दोनों आपके आंसर हैं। समझ आई कि अरेंज अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में आपने क्या करना था कि एक वर्ड लिखा जो आपको गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था ऑगमेंटेड, मैंने खुद से नहीं लिखा। उसके नीचे ABC आपने स्टार्ट से लिखी, ABC स्टार्ट से लिखी, तो ये जो ऊपर और वर्ड नीचे सेम आया वो आपका आंसर था सिंपली। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट विल बी द कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर A है, ठीक है, फिर यहाँ पर C है, फिर E है, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। अब देखें आपने करना है कि A और C में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ B का, मतलब 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब C और E में कितने नंबर का आ रहा है, C के बाद क्या आता है D, ठीक है, D के बाद आता है E, एक नंबर का आ रहा है। E के बाद आएगा F को छोड़ें तो ये आपका G आंसर आ जाएगा। एक नंबर का डिफरेंस, बीच में से ऐसा होता है कि एक पहले में 1 का डिफरेंस आ गया, फिर 3 का, फिर 5 का, या 2 का, या 4 का, या 6 का। ये क्वेश्चन को देख के आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे अटैम्प्ट होगा। होपफुली कि दोनों सीक्वेंस कैटेगरीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट डेली कंडक्ट होता है ताकि आप प्रैक्टिस आपकी ऑनलाइन टेस्ट हो। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट पर जर्मन अभी जो हम थर्ड कैटेगरी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है मैथ सीरीज़। इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इशू करते हैं, जो है उन्हें तंग होते हैं कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने लिख दी हैं, जैसे फर्स्ट वाली है ये क्वार्टर।
अब क्वार्टर किसे बोलते हैं, 1/10 किसे बोलते हैं, ये चीज़ें अब हमने देखनी है। अब क्वार्टर जेंटलमैन याद रखिएगा बोलते हैं 1/4, ये अब आपने अपने माइंड में रखना है। क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को। 1/10 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10th, आप इसे 1/10 भी लिख सकते हैं, ये जो आपको दिल करे आप लिख सकते हैं। क्वार्टर 1/4 को 1/10 10th भी हो सकता है, 1/10 भी, दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद 1/2, 1/2 बोलते हैं 1/2 को। और 1/3 बोलते हैं 1/3 को। क्वार्टर बोलते थे 1/4 को, 1/10 बोलते थे 1/10 या हाली 10th, 1/2 बोलते हैं 1/2, 1/3 बोलते हैं 1/3। अब क्वेश्चन आपको इसी से आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हम नीचे देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि बताएं कि जेंटलमैन क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 160 इज, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 60। अब यहाँ पर दो सीक्वेंस है, पहले तो ये चीज़ हाल ही मैंने आपको बताई थी, अब ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये इस तरह सॉल्व होगा कि हमारे पास ना एक तरफ भी ज़ीरो है और दूसरी तरफ भी ज़ीरो है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ज़ीरो को आपस में काट देना है। ये परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप आगे आपको पता चल जाएगा कि ये हमने सॉल्व कैसे किया। ये आगे आपने लास्ट इसकी कैटेगरी है परसेंटेज की, तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। तो ये ज़ीरो के साथ काट क्या मतलब, ये जो था ना सेकंड पार्ट, उसका आंसर आया 16, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करना है ये डिटेल से मैंने, इसकी अलग परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, कैटेगरी है, तब मैंने बोला कि ये लास्ट में आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर यहाँ पर समझाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब क्वार्टर किसे बोलते थे, 1/4 को, समझ आई। 1/4 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 is 4, 4 4 is 16, तो ये 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है जेंटलमैन, अब ये नहीं है कि क्वार्टर में ही आपको आएगा, आपको इसमें आ सकता है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 160, नंबर चेंज हो सकता है, हाफ ऑफ 10% ऑफ 160, ठीक है, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 140 या 120, जो भी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सिंपली करना है। नाउ जेंटलमैन, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन आपका और कैसे आ सकता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ 10% ऑफ 160, ठीक है। ये नहीं है कि इस तरह ही क्वेश्चन आएगा। देखें, ये 1/4 का था, ये 1/2 क्या है, 1/3 का भी आता है और ये दूसरे भी आते हैं। ये सिंपली आपको एक कंसेप्ट देना था। अब देखें यहाँ पर फिर दो आगे, एक 1/2 और 10% ऑफ 160। अब ये कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये मैं 12 कैटेगरीज की है ही अलादा, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 0 के इसके साथ काट गया, इस सारे का आंसर आया 16, एक सेकंड में पता लग गया 16। अब इसका 16 आ गया। अब हाफ़ किससे बोलते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था 1/2 को, दरमियान मल्टीप्लाई गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें 2 1 is 2, 2 कितने ज़ार 16 होता है, 2 8 ज़ार 16, तो ये आपका 8 इसका आंसर आ गया करेक्ट इस वाले का, ठीक है। इस तरह 1/3 आता है, 1/2 आता है और दूसरे क्वेश्चन भी जो हैं ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो अब जो है वी आर मूविंग टूवर्ड द 4th कैटेगरीज विच नेम इज़ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन वाले में क्वेश्चन में सिंपली आपने एक मैप अपने माइंड में रखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ, और यहाँ पर होता है वेस्ट, और यहाँ पर होता है ईस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख दी तो क्वेश्चन में और कुछ बाकी नहीं रहा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर और हमारा बंदा यहाँ पर हमेशा दरमियान में खड़ा होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखें, अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये देखें, यहाँ में नॉर्थ की तरफ चला गया, यहाँ पर फिर बोलता है देन ही टर्न्स लेफ़्ट, फिर उसने क्या किया, लेफ़्ट लिया। अब लेफ़्ट हमारा देखें सीधा चल रहे तो लेफ़्ट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बोलते हैं आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, उसके बाद उसने अब राइट लिया। अब देखें हमारी डायरेक्शन ऐसी है तो हमारा राइट यहाँ पर है और लेफ़्ट यहाँ पर है, क्योंकि अपने आप को यहाँ पर रखें ना तो राइट आपका कौन सा आएगा, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, तो यहाँ पर आएगा। ये डायरेक्शन हमारी ये थी ना, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आ गया और यहाँ पर लेफ़्ट आ गया। तो ये देखें यहाँ पर ऊपर चले गए। अब बोलता है कि देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी,
अब देखें प्रेजेंट डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है, ऊपर कौन सा एन, इसका मतलब है नॉर्थ सिंपली। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी है, ये आप अपने माइंड में खुद करें। यहाँ पर नॉर्थ बनाएं, साउथ बनाएं, वेस्ट बनाएं, ईस्ट बनाएं, देखें कि नॉर्थ पे जा रहा है, फिर लेफ़्ट कर रहा है, फिर लेफ़्ट कर रहा है, तो क्या बनेगी डायरेक्शन। अब हम फिफ्थ कैटेगरी पे जाते हैं जिसका नाम है ए प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अलीज़ प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर्स, अगर अली की प्रेजेंट एज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली, इसकी एज क्या है 5 ईयर्स, तो एंड सिदरा इज़ ट्वाइस ऑफ अली एज, और एक सिदरा है उसकी एज क्या है ट्वाइस, ट्वाइस बोलते हैं डबल को, ट्वाइस किसे बोलते हैं डबल को। अगर अली की एज 5 साल है तो सिदरा की ट्वाइस है अली की एज से। अगर अली की 5 साल है तो डबल करें, 5 5 10, हमें अली सिदरा की एज पता चल गया। अब बोले कि कैलकुलेट द एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज़ 11th ईयर ओल्ड। अब बताएं कि सिदर की एज तब क्या होगी जब अली 11 साल का होगा। अब अपने माइंड में देखें ना कि अली 5 साल का था तो सिदरा 10 साल की थी, ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म होगी। अब हो रहा है कि अली 11 साल का होगा तो सिदरा कितने साल की होगी। अब देखें 5 साल तक तो हमें पता था कि सिदरा 10 साल की है। अब 11 साल में 5 साल और 11 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 11 मतलब 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। देखें 5 साल की जब अली था तो सिदरा 10 साल की थी, अब 11 साल के तो बताएं, तो 5 और 11 कितना डिफरेंस हुआ 6, तो यही 6 आप सिदरा की एज में ऐड करें, ये 6 इधर आ गया जो डिफरेंस था, तो ये आपकी एज आ गई 16 सिदरा की। मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये है जैसे एक लड़का है, अ बॉय इज़ 3 ईयर ओल्ड, एक लड़का है जो कि 3 साल का है, और इसकी जो बहन है वो 3 गुना इससे बड़ी है। ये क्वेश्चन या 3 गुना होता है या ट्वाइस होता है, ट्वाइस डबल और थ्राइस डबल, 3 गुना। इसकी सिस्टर 3 गुना। अब देखें 3 3 आर 9, सिस्टर की एज 9। इस क्वेश्चन में ये है ना कि जो सेकंड वाली होती है ना, ये लड़का या लड़की जो सेकंड नंबर पे आता है, उसकी एज अगर आप निकाल लें ना तो पीछे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। अब देखें जैसे द बॉय इज़ 3 ईयर्स ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन हिम। अब सुनने वाला तो बोलेगा कि इसकी सिस्टर कितने साल की होगी, ये तो हमने ट्रिक से बता दिया कि देखें इसका 3 साल का, तो वो 3 गुना ज़्यादा, 3 3 आर 9, ये चीज़ अब होगी। अब बोलते हैं कि इसकी सिस्टर की एज क्या होगी जब अली 11 साल का होगा। अब आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अब देखें 3 साल के जब लड़का था तो उसकी बहन 9 साल की थी, ठीक है। अब उन्होंने 3 साल से उठा के 11 साल पुट कर दिया। अब माइंड को थोड़ा सा देखिएगा, 3 से 11 साल। अब देखें 3 और 11 साल में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने साल आगे गया है, ये 8 साल आगे गया है। 8 और 3 11, तब 11 बने हैं। अब देखें अगर अली की एज इस लड़के की एज 8 साल गुना ज़्यादा हुई है ना, तो वही 8 इस लड़की की भी एज में ज़्यादा होगी। 9 और 8 17, तो ये सिंपली 17 आंसर है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा वीडियो पास करके देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बोला है और एज प्रॉब्लम कैसे होता है सॉल्व। 6 कैटेगरी है टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब याद रखिएगा कि डिस्टेंस स्पीड टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें कि अ ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस एस ऑफ अली कार, कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है जिसकी स्पीड डबल है, ये मैं डबल लिखता हूँ कार से। इसका मतलब है कि जितनी कार की स्पीड होगी ना ट्रेन की डबल होगी। ट्वाइस मैंने पहले भी आपको बोला, डबल को बोलते हैं। क्या है कि जितनी ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ कार, जितनी कार की स्पीड होगी ट्रेन की स्पीड से डबल होगी। अब देखते हैं कि कार की स्पीड कितनी है। आप देखें इफ़ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, देखें कार जो है हमारे पास 60 किलोमीटर तय कर रही है 60 मिनट में, मतलब 1 आवर या 60 मिनट एक ही बात है, समझ आ गई। अब देखें मैंने आपको ऊपर था कि ट्रेन डबल कवर कर रहा है। अगर कार 60 किलोमीटर 60 मिनट में कर रही है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रेन है वो 120 किलोमीटर 60 मिनट में कर रही है, क्योंकि उसका डबल कर रही है। अब बोल रहे कि बताएं कि डिस्टेंस ट्रेवल विल कम इन 30 मिनट, तो बताएं ट्रेन जो है वो
30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब 30 मिनट का आप डबल करें 60 मिनट, तो ये आपका आंसर आ गया। 60 हमने डबल क्यों किया, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन आप देखें कि ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से डबल है, तो सिंपली हमने उसका डबल किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर इन 1 आवर। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 120 किलोमीटर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो आप अगर माइंड में रखें, देखें गौर से, तो ये चीज़ आपको एक कंफर्म हो गई है कि जो किलोमीटर है ये डबल है इस मिनट के। हो देखें ना, देखें ये 60 मिनट था, ये किलोमीटर डबल है। अब देखें जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ हो ना, आपने किलोमीटर को डबल, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, डबल है मिनट के। फॉर एग्जांपल आप आगे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 10 मिनट्स। बताएं कि डिस्टेंस बताएं कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखें ये डबल है, तो ये 60, इसका 60 का डबल 120 था, तो 10 का डबल आप करें तो ये आ गया 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर 20, क्योंकि कार जो थी वो 120 किलोमीटर पे जा रही थी, जो किलोमीटर था वो डबल था मिनट्स के। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और ये दूसरी तरह ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि अगर आप स्पीड को ऊपर रखते हैं 120 किलोमीटर डिस्टेंस को, और टाइम को नीचे रखें, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ये देखें 61 is 60, 62 are 120, और ऊपर जो था वो डिस्टेंस था और नीचे टाइम था, मतलब कि 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर तय कर रहा है। ऊपर हमने डिस्टेंस रखा था ना 120, और नीचे हमने 60 मिनट रखे, तो इसका मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर रहा है। तो हमने कितना बताना है कि 10 मिनट में कितना तय करेगा। तो देखें ना, ये मतलब कि टाइम 1 है और डिस्टेंस का डबल है, तो 10 मिनट का डबल करें 20, तो 20 किलोमीटर्स का सिंपली आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास 7 कैटेगरी है, ओल्डर, यंगर, एल्डर। इसमें सिर्फ आपने 2-3 साइन अपने माइंड में रखते हैं, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब याद रखिएगा, जिस बंदे की तरफ ऐसे मुंह खुला हो, जिस बंदे की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल अली की तरफ, तो ये मतलब है कि अली बड़ा है। और अगर मुंह क्लोज हो, बंद हो, तो ये मतलब अली छोटा है। जिस मुंह खुला हो, इस साइन जिस बंदे की तरफ, इसका मतलब ये बड़ा है, और जिसकी तरफ मुंह बंद हो वो छोटा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखें कि अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद। अकबर बड़ा है, तो मैंने आपको बोला है जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलेगा अहमद से। ठीक है, अब आगे आ गया जी, उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर। अब उमैर बड़ा है अकबर से। देखें, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, तो अकबर यहाँ पर है तो उमैर यहाँ पर आएगा, इसकी तरफ मुंह खोलें। अब विच इज़ एल्डर, अब सबसे बड़ा कौन है। अब जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा मुंह खुले हों वो आपका सबसे बड़ा है। देखें, ये वाला भी और ये वाला भी किसे डिनोट कर रहा है, ये इस उमैर को, तो सबसे बड़ा उमैर है। अब इसी में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो ये देखें, ये एक मुंह बंद हुआ, एक मुंह बंद हुआ किसकी तरफ, अहमद की तरफ, तो ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा उमैर है। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब ये चीज़ आप खुद सॉल्व करें, देखें कि आपको ये चीज़ आ रही है, साइन लगा के करें, देखें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। 8 कैटेगरी है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब इसमें क्या मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है, अब हमने ये देखना है। इस कोडिंग डिकोडिंग में 2-2 लफ्ज़ इसने लिए हुए हैं, देखें ए और सी, 2-2 लफ्ज़, और इसके दरमियान में जो आ रहा है ए और सी के दरमियान में क्या आ रहा है, बी। उसने उठा के ना यहाँ पर पुट किया, क्या किया कि ये 2 नंबर के दरमियान जो नंबर आ रहा है उसने आगे से लिखा। अब देखें एन और पी, 2 फिर मैंने ले लिए, एन और पी के दरमियान क्या आ रहा है, ओ, तो ये देखें ओ दोबारा यहाँ पर आ गया। फिर आगे देखें 2 नंबर्स को लें, एन पी के दरमियान क्या आ रहा है, ओ यहाँ पर लिख दिया। जे और एल के दरमियान क्या आ रहा है, के यहाँ पर लिख दिया। समझ आ गई ना कि अब 2 नंबर्स के दरमियान वाला जो था वो उसने आगे लिख लिया सिंपली नंबर। अब देखें हमने इस वाले का आंसर लगाना है। अब जी और आई के दरमियान क्या आ रहा है, एच, तो यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ। अब फिर 2 अगले नंबर लें, एन और पी, इसके दरमियान क्या आ रहा है, वर्ड ओ लिख दिया।
क्यू और एस के दरमियान क्या आ रहा है, आर, आर लिख दिया। आर और टी के दरमियान क्या आ रहा है, एस, एस लिख दिया। डी और एफ के दरमियान क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये आपका हॉर्स बन गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। जो पिछले दो नंबर थे उसके दरमियान जो नंबर आना था वो हमने आगे लिख लिया सिंपली। अब सिंपली ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये इसमें आपने कोई भी मेथोडोलॉजी यूज़ नहीं करनी, सिंपली इसने आपका कोड दिया हुआ है कि ये 2 का कोड क्या है, 9, पहले नंबर का पहला कोड, 3 का कोड है 1, 4 का 3। समझ आई कि देखें 5 का पहला सब में ऐसे ही होगा, 6 का ये, 7 का ये कोड है, ये फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। अब हमने किसका पता करवाना है, ये चीज़ हमने देखनी है 135 का, किसका 135। अब देखिए 1 किधर आ रहे हैं इन सब में, ये जो पहले वाले नंबर्स हैं, क्योंकि कोड ये इसका कोड है तो आपने पहले वाले नंबर्स को देखना है। तो 1 देखें ये आ रहा है, ये है ना तीसरा, तो इसका तीसरा 4 आ गया। अब आगे 3 था तो ये देखें ये सेकंड वाला है, तो ये सेकंड 1 आ गया, 1 3 आगे 5 था। अब 5 देखें कहाँ पर है, ये देखें ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट आ गया 3। देखें जो फर्स्ट वाला नंबर था बाहर, अगला ही उसका फर्स्ट होगा, जो सेकंड वाला था उसका सेकंड होगा, जो थर्ड था उसका थर्ड होगा। सिंपली ये था कोडिंग डिकोडिंग। अब हाँ गया नंबर सीरीज़, इसके बहुत सारे जो हैं वो रूल्स हैं, इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। जो अभी यहाँ पर कोई ट्रिक्स यूज़ हो रही है या कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन में सिंपली क्या कर रहा है कि पहले को तीसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तीसरे को पाँचवें के साथ, ठीक है, फिर दूसरे को चौथे के साथ, तो आगे जो आंसर आएगा वो दूसरा वाला लेके आएगा। अब देखें दूसरा चौथा छठवां हमने आंसर लाना, छठा तो हमने दूसरा चौथा और छठवें को सिर्फ देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। अब 55 से 65 कैसे आया, +10 किया। अब 65 में +10 करें 75, तो ये आपका आंसर आ गया। ज़्यादा चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हर क्वेश्चन इस तरह सवाल नहीं होता। मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा ताकि आपको सारे इसके मेथोडोलॉजी जो है रूल्स वगैरह पता चल सकें। अब ये क्वेश्चन है, अब देखें 66 था, 63 कैसे आया, हमने माइनस किया 3। 63 से 57 क्या कैसे आया, हमने किया -6। समझ आ रही है, हमने पहले 3 किया, फिर उसका डबल किया 6। अब 6 का डबल करें 12 माइनस, अब -12 का डबल करें -24, -45 को 24 माइनस करें, आपका आंसर है 21। ये आपका 21 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले हमने 3 को माइनस किया जो हमने गिवन था, फिर हमने इसका डबल को माइनस किया, फिर हमने इसका डबल को माइनस किया, फिर हमने जो हमारे पास आया उसका डबल किया, तो 45 में से आंसर निकालें तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैटेगरी नंबर 10 डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ये आपने सॉल्व कैसे करना है, देखें मंडेज टू फेब्रुअरी एंड फ्राइडेज टू डैश। इसमें अब आपने ये नहीं देखना कि कौन सा वीक है या कौन सा डे है या कौन सा मंथ है, सिंपली इसमें आपने सिर्फ नंबर्स को देखना है कि कौन सा नंबर्स, कौन सा वीक, कौन सा डे, कौन सा मंथ, कौन से नंबर पे आता है। ये चीज़ इस क्वेश्चन में मैटर करती है, बल्कि ये नहीं करती कि ये डे है या ये वो है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि नंबर सिर्फ मैटर करते हैं। मंडे कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि डेज़ का फर्स्ट डे कौन सा है, मंडे। फेब्रुअरी कौन सा मंथ है, सेकंड। क्वेश्चन क्या था, मंडे टू फेब्रुअरी। समझ आ गई ना कि देखें आपने उसको नीचे वाले को नहीं देखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ मंडे टू फेब्रुअरी। इसका मतलब यह है कि एक नंबर उसने दूसरे नंबर के साथ एसोसिएट किया। एसोसिएट ऐसे किया कि पिछला नंबर जो था वो एक था, अगला उसने डबल कर दिया। समझ आ गई, एक नंबर मतलब आगे चला गया। अब हमें जो उसने फ्राइडे दिया हुआ है ना, हमने फ्राइडे से आगे एक नंबर और लेके आना है। वो कैसे, अब देखें फ्राइडे कौन सा डे आ रहा है, 5। अब हमने यहाँ पर मंथ लाना है क्योंकि यहाँ पर मंथ था, तो अब मंथ कितने नंबर्स का होना चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे बताएं। यहाँ पर अगर 1 डे था तो इसका मंथ आया सेकंड। यहाँ पर अगर डे 5 है तो मंथ कितना आना चाहिए, आप क्या बोलते हैं मुझे बताएं। 5 सेकंड है आपके, मुझे बताएं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आता है जून, छठे नंबर वाला। तो छठे नंबर पे गिने तो ये जून आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ है। इसमें देखें कि कौन सा
डिफरेंट है इसमें। अब देखें ये 2 नंबर है, सी के बाद आता है डी, मतलब 1 नंबर का डिफरेंस, और ई इसके दरमियान है। ई के बाद आता है एफ और जी है, मतलब जी और इन दोनों के दरमियान 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ए और सी के दरमियान 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, इनके दरमियान 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। आई जे के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर ई होगा। ठीक है जेंटलमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन द हु आई एम टू यू। अब देखें एक चीज़ के ब्रदर सिस्टर्स जो है वो मेरी बहन ही है, मेरे भाई की बहन मेरी बहन हुई ना हुई, तो ये मैं ब्रदर कंफ्यूज आपकी करने के लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन की समझ आएगी क्या बोल रहा है कि इफ़ माई सिस्टर इज़ योर मदर। अगर मैं किसी को बोलूँ कि जो इफ़ माई सिस्टर, देखें मेरी जो बहन है वो तुम्हारी अम्मी है, मैं अगर किसी को बोलूँ मेरी जो बहन है वो तुम्हारी अम्मी है, द हु आई एम टू यू, तुम्हें उसका क्या लगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरी बहन तुम्हारी अम्मी है। इमेजिन करें ना अपने माइंड में कि ये किसको क्या आंसर होना चाहिए, तो मैं उसका क्या लगा। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरी जो बहन है वो तुम्हारी अम्मी है, डेफिनेटली मैं इसका मामू लगा, अंकल लगा, तो इसका करेक्ट आंसर अंकल हुआ। ये ब्रदर्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन है जैसे सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई डैश। अब देखें फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने सिस्टर लिख दिया है। अब सिस्टर को फॉर एग्जांपल आप हटा दें, तो यहाँ पर देखें कि माई ब्रदर सन इज़ माई डैश, मेरा माई ब्रदर सन इज़ माई डैश भतीजा लगा ना लगा ये मुझे बताएं। मेरे भाई का बेटा मेरा क्या लगा, भतीजा। तो ये सिस्टर अगर आप इसमें ऐड भी कर दे तो देखिए मेरे भाई का जो बेटा है उसकी बहन मेरी भतीजी लगी सिंपली यार, सिंपली इसका भतीजा आंसर आ रहा है कि मैं इसका क्या लगा नाइस ना, वो ब्रदर सन या सिस्टर इज़ भतीजा भतीजी ये दोनों मेरे लगे। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया होता है। ये लास्ट है, इसको हम डिटेल से देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लास्ट कैटेगरी है 12 जिसका नाम है परसेंटेज। अगर अभी तक जेंटलमैन आपने लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि जो भी न्यू हेल्पफुल वीडियो आज आपके पास आ सके। अब बात करते हैं परसेंटेज। अगर आपको याद हो तो ऊपर हमने एक मैथ सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें ये क्वेश्चन आए थे कि फॉर एग्जांपल क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 190 160 इज़ 180 इज़। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा परसेंटेज वाला। तो ये क्वेश्चन ये है। अब इसका रूल है कि एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। तो देखें एक नंबर के साथ एक ज़ीरो एक के साथ है, एक ज़ीरो दूसरे के साथ है। सिंपली ज़ीरो को आपस में काट करें, बाकी नंबर जितने भी हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 9 81। रूल समझ आ गया कि एक तरफ भी ज़ीरो दूसरी तरफ भी ज़ीरो, तो बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। ये था परसेंटेज का रूल। आगे मैं आपको इसका फर्दर डिटेल से मैथ सीरीज़ का बता दूंगा। अभी एक दो क्वेश्चन ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द 500 स्टूडेंट 360 डज द बॉय द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स विल बी। परसेंटेज आप बचपन से निकालते आ रहे होंगे, जिधर भी जाएँ आपसे पूछी जाती है कि जेंटलमैन आपकी परसेंटेज कितनी है। जैसे आर्मी के लिए 55% होती है, तो आपको पता होने चाहिए कि इसके मार्क्स, आपके जितने मार्क्स होते हैं उसको आप कैसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ये ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब चीज़ देखें कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें समझ आ गई कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 500, जिनमें 360 हमारे पास बॉयज़ हैं। तो बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स विल बी। एक चीज़ अपने माइंड में रखें, देखें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 500 हैं जिनमें 360 बॉयज़ हैं। द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स विल बी। अभी हमें ये नहीं पता कि गर्ल्स कितनी हैं, तो परसेंटेज हम किधर से निकालेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि गर्ल्स कितनी हैं। तो गर्ल्स निकालने के लिए अगर आप अपने माइंड को फ्लिप करें तो देखें टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 500, जिनमें से 360 बॉयज़ हैं। तो इसको माइनस करें ना, बाकी गर्ल्स ही होंगी। अब देखें कितना बच गया 140। 500 में 360 निकालें, 5 3 140 रह गया ना। हमें अब पता चल गया कि हमारे पास गर्ल्स कितनी है 140। अब हमने 140 हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास गर्ल्स हैं। अब 140 का हमने परसेंटेज निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है,
ये आप अपने नंबर्स के साथ भी करके देख सकते हैं, फिर आपको भूलेगा नहीं। याद रखिएगा जिसकी भी आपने परसेंटेज निकालनी है वो नंबर्स आपने लिखते हैं, फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 हमेशा ये होगा, फिर डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना था 500, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500। दोबारा बता रहा हूँ, जो नंबर आपने जिस नंबर की आपने परसेंटेज निकालनी है उसने आपने वहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब ये दो ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट के जो रूल था 2 ज़ीरो के साथ 1 ज़ीरो के साथ। अब हमारे पास क्या बच गया 140 और ये 5, मतलब ये बच गया हमारे पास ना 140 डिवाइड बाई 5। सिंपली डिवाइड करें, आपका आंसर है 5 1 इज़ 5। तो 140 कितने ज़ार होता है, देखें 5 2 ज़ार 10, ये आ गया 28 आपको आंसर आ गया। सिंपली बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जिस नंबर का आपने परसेंटेज निकालनी है उसे मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड बाई टोटल करें, आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखें हमारे पास देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस। एक चीज़ हमें पता है कि हमारे पास कितने पैसेंजर्स हैं 30, जिनमें 2 ऑफ 3 ऑफ आर मैन। तो बाकी परसेंटेज बताएं वीमेंस की, बात वही है, अभी हमें पता ही नहीं है वीमेंस कितनी है, तो हम परसेंटेज किधर से निकालें। तो 30 हमारे पास टोटल है, जिनमें से बोला है कि 2/3 आर मैन, तो परसेंटेज वीमेन इज। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 1 इज़ 3, 3 10s आर 30। तो ये जो 10 है उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 20। इसका मतलब है कि 2 ऑफ 3 आर मैन, मतलब कि 20 मैन हैं और टोटल कितने थे 30, तो बाकी कितनी फीमेल हुई वीमेंस हुई 10। कितनी वीमेन हुई 10। अब हमने 10 की परसेंटेज निकालनी है, तो वही होगा कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना था 30, तो ये देखें 1 ज़ीरो इसके साथ किया, ये 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 100, 100 को 3 के साथ डिवाइड करें, तो ये देखें 3 1 इज़ 3, 3 कितने साथ 100 होते हैं, तो ये 99 तक तो आ रहा है 33 तक, ये 33 आ गया। तो ये जो 1 रह गया था ये 0.33 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये 33.33 हुआ। अब ये था क्वेश्चन, होपफुली कि आपको ये 12 की 12 कैटेगरीज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ, ये आपका कंसेप्ट उसी वक्त क्लियर होगा जिस वक्त आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, और ऑनलाइन टेस्ट डेली कंडक्ट होते हैं। अभी मैंने जो हमारा ग्रुप है ऑनलाइन ग्रुप का, इसमें 84 MCQs विद टाइमर अभी मैंने कंडक्ट मतलब सेंड ने किया, तो वो कैंडिडेट से भी वो टेस्ट कर रहे हैं टाइमर के साथ। 30 मिनट टाइम है, 84 MCQs हैं, सेम एज़ लाइक जैसे इनिशियल टेस्ट में आपका होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। जो मैथ सीरीज़ थी ये किधर गई, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया था कि 1 ज़ीरो देखें इधर था, 1 ज़ीरो इधर गया, बाकी आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 16 आ गया सिंपली। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको जनरल बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन ग्रुप में ऐड होने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकें और 184 आपके नसीब में आ सके और आप इसमें जो है सिलेक्ट हो सकें। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं कि मेहनत करें और सिलेक्ट हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।